हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग क्या चल रही है। कलेक्टिव रीडिंग में जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स, पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चलती है मेरे व्यूअर्स को, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। 5 कार्ड निकालेंगे, उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, ठीक है। बहुत ही ये कह सकती हूँ कि अलग हटके ही रीडिंग है आज, और पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। राशि सभी रहती है, क्योंकि इतने कार्ड्स निकालते हैं ना, उसमें सभी राशियाँ इंक्लूड हो जाती है, इसलिए ऐसा मत समझना आप कि किस राशि की रीडिंग है। ऑल साइंस रीडिंग है ये, ठीक है। फैमिली, आपके पार्टनर के मन में एक ऐसी इच्छा हो रही है कि जैसे कि अब फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए। अभी तक क्या हुआ है कि कुछ न कुछ रिश्तों में प्रॉब्लम रही है, थर्ड पार्टी रही है। अगर आप मैरिड है तो भी रिश्तों में काफ़ी दूरियां प्रॉब्लम रही है, लेकिन अब ये कह सकती हूँ कि मैं कुछ 5-6 दिन से कुछ ऐसा उनके मन में हो रहा है कि एक फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए। जब वो दूसरे लोगों को देखते हैं ना, हस्बैंड वाइफ बच्चे, पूरा परिवार, हरा भरा परिवार, ठीक है, एक साथ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो उनके मन में ऐसा लगता है कि मैं क्यों नहीं। जब ये अपनी फैमिली के साथ इतना एंजॉय कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों नहीं, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक कमी से उनको फील हो रही है, जो कि उनको एहसास दिला रही है कि मेरी भी फैमिली है, मेरी भी फैमिली बन सकती है। जो मैरिड है फैमिली है, जो मैरिड नहीं है तो वो अपनी फैमिली बना सकते हैं। तो वो सोच रहे हैं कि मैं क्यों नहीं, कितने खुश है ये, बच्चे हैं हम दो, हमारे दो, तो मैं क्यों नहीं ऐसा। तो इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर में आते हुए दिख रही है, ठीक है ना। और एक विश कर रहे हैं, विश का कार्ड निकल के आया है कि विश कर रहे हैं, डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी भी मैरिज लाइफ बिल्कुल हैप्पी कर दो, या अगर आप अनमेरिड है तो फिर मेरे ट्रू लव से मेरी शादी करवा दो, कमिटमेंट जो भी है वो कंप्लीट करवा दो, ताकि हम भी हमारे दो हम भी ऐसी कंप्लीट फैमिली हो जाए। कहीं ना कहीं उनके मन में आज है ना, फैमिली फैमिली ज्यादा दिखाई दे रही है। और आपको लेके विश कर रहे हैं, डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी रिश्ते में जो भी उतार चढ़ाव आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, वो सभी प्रॉब्लम आप दूर कर दो। प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं डिवाइन से फ्रेश स्टार्ट। उनको ऐसा लग रहा है कि देखो, इसमें लिखा भी है, आई एम इन लव विथ यू, विल यू बी मैरी, है ना। तो क्या दिखाई दे रहा है कि जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के रिलेशन में हुई है, वो रिलेशन वापस से अब सही हो जाए। जो प्रॉब्लम हुई है उसे आप भी भूल जाओ, मैं भी भूल जाता हूँ। होता है, समय का हेर फेर के कारण, ग्रह नक्षत्र के हेर फेर के कारण ही प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अब हम हमारे रिश्ते को नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। फ्रेश स्टार्ट का कार्ड निकल के आया है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम हुई है ना कहीं उसमें गलती आपके पार्टनर की रही है। ये रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो रहा है, और इसीलिए अपनी गलती मानते हुए, देखो रिग्रेट का कार्ड भी निकल के आया है, अपनी गलती मानते हुए आपसे माफी मांग रहे हैं, ठीक है। चलो अब इन कार्डों को क्लेरिफाई कर लेते हैं, जिससे इनकी डीप थिंकिंग निकल के आएगी। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। फैमिली के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, फैमिली के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, फैमिली के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, विश के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, विश के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, फ्रेश स्टार्ट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए, फ्रेश स्टार्ट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। वेरी गुड। ऑपोजिशन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। रिग्रेट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, रिग्रेट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, रिग्रेट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ठीक है। देखो, मैंने आपको बताया ही था कि आपके पार्टनर आपके साथ फैमिली देख रहे हैं। बहुत से केस में ऐसा चल रहा है कि किसी के साथ डिवोर्स केस चल रहा है, तो वो डिवोर्स केस को लेके काफी अब उनके मन में एक गिल्ट की एनर्जी निकल के आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि मेरी लाइफ में ही प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ही डिवोर्स केस चल रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, ये मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और अगर आप दोनों के बीच में कोई डिवोर्स केस चल रहा है तो इस डिवोर्स केस को खत्म करना चाहते हैं और समझौता की एनर्जी दिखाई दे रही है, वो बैठ के आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को टूटा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को होता है ना हताश निराश फील कर रहे हैं। और जब वो मैंने आपको बताया कि जैसे वो दूसरी फैमिली को देख रहे हैं, और हो सकता है वो किसी गार्डन में बैठे हुए हो, वहाँ पे कपल हो, कपल के साथ बच्चे हो, ठीक है, वो खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो उनको अपनी फैमिली याद आ रही है और इस चीज़ को लेके वो काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना वो सब खत्म हो जाए, ठीक है। तो इस कारण से फैमिली का कार्ड निकल के आया है। विश, आपको अपनी विश मानते हैं वो, द लवर्स का कार्ड निकल के आया है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके सोलमेट हो या उनके साथ आपका कोई ऐसा डीप कनेक्शन है जिसके कारण से आप दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाते। हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो। सुबह उठते से ही आपके थॉट्स आ जाना, रात को सोते समय आपके बारे में सोचना, बीच बीच में आपको फील करना, महसूस करना आपको, तो ये चीजें आखिर क्यों हो रही है, ये सोचते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। और इसी कारण से उनको क्या लगता है कि आप दोनों का कोई डीप कनेक्शन है जिसके कारण से हम दूर हैं, हम लड़ाई झगड़ा कर रखा है, हमने बातचीत नहीं है या फिर ऑन ऑफ की स्थिति है, तो उसके बावजूद भी हम दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है या फिर हमारा कोई ऐसा डीप कनेक्शन है जिसके कारण से हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं। आपके साथ अपनी फैमिली देख रहे हैं, एक बच्चा देख रहे हैं, या फिर बच्चे, आप दोनों के बीच में कोई बच्चे से रिलेटेड कुछ एनर्जी बन रही है। तो अपने आप को पूरी तरीके से ये समझ लो कि डिवाइन के शरणागत कर दिया है कि अब इस रिलेशन को आप सही कर दो। अब जो कुछ भी कर सकते हो ना वो आप ही कर सकते हो, क्योंकि इंसानों के बस के बाहर हो चुकी है चीजें। अब वो भगवान से हेल्प मांगते हुए और भगवान को खुद के शरणागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, बच्चा देख रहे हैं, ठीक है, और अपने आप को क्रिस्टल क्लियर बना रहे हैं। जैसे अब तक क्या होता होगा कि आपके पार्टनर है ना बातें छुपाते होंगे आपसे, या फिर आप लाख कोशिश करते होंगे कि अपनी फीलिंग बताइए, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो, क्या है तुम्हारी लाइफ में, कुछ तो बोलो, कुछ तो समझाओ। लेकिन वो बिल्कुल मौन की स्थिति में बैठे रहते होंगे। लेकिन अब आपके पार्टनर अपने मन की फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, या मैं तुमसे जो बात नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी, एनर्जी पे फोकस करना है आपको और छाती पे फोकस नहीं करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होएगी। आपके पार्टनर अब आपको हर चीज बताना चाहते हैं कि मैं क्यों तुमसे दूर गया या दूर गई, मैं क्यों नहीं तुमको चीजें शेयर कर रहा था या कर रही थी। क्योंकि देखो वो चाह रहे थे कि आपको कुछ ऐसी बातें थी जिसको अगर आपको बता देते वो, तो आप काफी दुखी होते हैं, है ना। तो दुखी आपको नहीं करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने क्या करा, खुद को खामोश कर लिया कि ठीक है मैं खामोश ही सही, यही है ना कि मैं बुरा बन रहा हूँ, लेकिन कम से कम मेरे ट्रू लव को, जिसको मैं प्यार करता हूँ, उसको दुख तो नहीं हो रहा ना। कुछ थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी, क्योंकि देखो आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आते हुए दिखाई दी है, उस थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी ऐसी चीजें रही जिसके कारण से आपकी हंसती खेलती फैमिली में झगड़े वगैरह सब चीजें बिखरती सी भी दिखाई दे रही है। लेकिन डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके रिश्ते पर। आपका जो रिश्ता है ना वो एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग दिखाई दे रही है आप दोनों के ऊपर। और यहाँ पर बच्चा है, बच्चे के ऊपर सन की एनर्जी आ रही है, मतलब कि आपकी पूरी फैमिली को कहीं ना कहीं डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं और एंजल्स आपके आसपास ही है। आपको हो सकता है एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको इंट्यूशन से कोई चीजें पता चल जाती होगी, आपके पार्टनर याद कर रहे हैं, एकदम से आपको फील होने लग जाता होगा कि हाँ मुझे कोई याद कर रहा है ना। तो ये सब चीजें यही बता रही है कि आपके रिश्तों को डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपके साथ ही है, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हर सिचुएशन को फेस करना ही पड़ता है, जो कि जितना कहते हैं ना भाग्य, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता। तो सही समय पर सही समय आने पर ही चीजें सही होती है। इसलिए थोड़ा बहुत आपको भी स्ट्रगल फेस करना पड़ा, आपके पार्टनर को भी स्ट्रगल फेस करना पड़ा। लेकिन अभी क्या चीज चल रही है, अभी सब कुछ नॉर्मल होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में
प्रॉब्लम्स रही है, या फिर आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दिया लेकिन पूरा नहीं करा। हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आ गई हो सकता है कि वो अपने करियर पे ज़्यादा फोकस हो गए हो, कोई पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लेकिन जिस भी वजह से आप आपके पार्टनर से दूर हुए, लेकिन आज वो चाहते हैं कि सब कुछ बुरी यादों को, बुरी बातों को छोड़ के एक नए सिरे से वापस से रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं। वो उन सभी बातों को, उन सभी चीज़ों को छोड़ के अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। उनको पता है कि आपके साथ रिलेशन में आगे बढ़ना एक टास्क जैसा है। टास्क जैसा क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत सी एनर्जी में ये चीज़ दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आपकी फैमिली या हो सकता है कि आपके पार्टनर की फैमिली, इनकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम दिख रही है, जिसके कारण से अगर आपके रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो इनको काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ये कह सकते हैं काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज आपके पार्टनर इन सभी प्रॉब्लम को फेस करते हुए, मतलब इन सभी प्रॉब्लम का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं सिर्फ आपके साथ ताज पहनना। ताज पहन रखा है ना, देखो इस शॉर्ट्स में, ठीक है। साथ में क्या दिखाई दे रहा है कि वो अब किसी की भी नहीं सुनेंगे। वापस से इधर देखो फ्रेश स्टार्ट का कार्ड निकल के आया, इधर 0 नंबर निकल के आया। मतलब अपनी लाइफ को अब 0 से वापस स्टार्ट करना चाहते हैं। जो कुछ भी पहले हुआ वो आपसे भी प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अब इस रिश्ते को वापस से शुरू करते हैं और मंजिल तक पहुंच लेके जाते हैं इस रिश्ते को। तो आपके साथ इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। साथ में एक चीज और दिखाई दे रही है कि रिश्ते को बैलेंस भी करना चाहते हैं। देखो बहुत सी सिचुएशन में ऐसा होगा कि आप दोनों की शादी हो जाना या वापस से एकदम से रियूनियन हो जाना, ये चीजें होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन इन चीजों को लाने के लिए खुद को बैलेंस कर रहे हैं और इस रिश्ते को भी बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मकसद सिर्फ एक ही है कि इस रिश्ते में वापस से रियूनियन और हैप्पी रिश्ता, कहते ना हरा भरा खिलता फूलता फलता फूलता रिश्ता, वो चाहते हैं। अब कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई तू में नहीं, है ना, कोई एक दूसरे को ब्लेम करना नहीं, सब कुछ खत्म। सिर्फ प्यार प्यार प्यार, सिर्फ प्यार प्यार, ये चाहते हैं इस रिश्ते में। ठीक है। देखो जो भी चीजें आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में हुई है ना, ये कहीं ना कहीं ग्रह से रिलेटेड ही दिखाई दे रहा है। डबल एट की एनर्जी निकल के आई है ग्रह से रिलेटेड, और शनि राहु इनका इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। जिसके कारण से क्या हुआ कि छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हुई है आपके। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मैटर हो गया हो, छोटी छोटी बातों पे। और ये छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होने के कारण ही क्या हुआ कि आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम हो गई। ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए, आप आपके पार्टनर से दूर आ गए, लेकिन आपके पार्टनर की जगह दूसरा कोई भी नहीं ले पाया। और यही सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हुई है कि उनके मन में आपकी जगह कोई भी नहीं ले पाया। हो सकता हो कि उन्होंने आपको भूलने के लिए या खुद का मन भटकाने के लिए, हो सकता है कि अदर रिलेशन में गए हो, लेकिन आपकी जगह कोई भी नहीं ले पाया। जो आप हो ना, वो बस आप ही हो। आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता। इतना प्यार आपने उनको दिया, इतना विश्वास उनको दिया, एक अपनापन जो आपके अंदर है ना, वो कोई जता नहीं पाया। कोई उनकी लाइफ में आया भी ना तो सिर्फ लालच से आया। ठीक है ना। कहते हैं ना कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तुम मुझे दो, मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है ना, आदान प्रदान करना, वो चीज दिखाई दी है। एक ट्रू लव जो होता है ना, वो आपके पार्टनर को कहीं भी फील नहीं हुआ। इसीलिए आपके पार्टनर को आपकी कमी महसूस हो रही है, और उनको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई है कि आप जैसा प्यार उनको कोई भी नहीं दे सकता है। आपके अंदर जो अपनापन है, सेक्रीफाइस करने का जो आपके अंदर भाव है, वो हर किसी में नहीं होता है ना। बेस्ट हो आप उनके लिए। तो यही चीज दिखाई दे रही है कि छोटी छोटी बातों पे आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है, और इसी कारण से आपके पार्टनर आपसे दूर गए थे, लेकिन आपकी जगह कोई भी नहीं ले पाया। और ये चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा रियलाइज हो रही है, और इसी कारण से आपके पार्टनर रिग्रेट फील कर रहे हैं, माफी मांगना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर? आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शन। ठीक है ना, मुझे माफ कर दो अपने शब्दों के लिए, और सॉरी मेरे शब्दों के लिए और मेरे एक्शन के लिए। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको सबसे पहला काम तो इग्नोर करना किया होगा। ये इग्नोर जो चीज होती है ना, बहुत ही बेकार होती है। इग्नोर करना मतलब ऐसा लगता है कि जैसे दिल पे छुरी चलाना। ठीक है। जब कोई व्यक्ति इग्नोर करता है ना, तो बहुत बड़ा एक लगता है झटका सा जैसा लगता है। और वही हरकत आपके पार्टनर ने करी है, आपको इग्नोर करा है।
और उस स्थिति में आप काफ़ी रोए हो, काफ़ी आपने पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हो, और इस इग्नोर के कारण ही आपने आपके पार्टनर से दूर जाना स्टार्ट कर दिया था, और ये चीज़ आपके पार्टनर समझ रहे हैं, इसीलिए वो आपसे माफ़ी मांग रहे, कह रहे हैं कि मुझे मेरी एक्शन के लिए माफ़ कर दो और मेरे शब्दों के लिए मुझे माफ़ कर दो। आपके साथ हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, और साथ में क्या है, उन चीज़ों को भी याद कर रहे हैं जिसकी वजह से ये लड़ाई झगड़े स्टार्ट हुए। अब देखो एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे 5 नंबर से स्टार्ट हुई थी रीडिंग, और इसके बाद सेकेंड 10 नंबर का कार्ड्स निकला है, ठीक है ना। और जब रीडिंग एंड हुई है तो 10 नंबर का और फिर लास्ट में 5 नंबर का, मतलब कि चीजें वापस से रिवर्स हो गई है। आप क्या कह सकते हो इसका मतलब क्या है कि चीजें वापस से रिवर्स हो गई। होता है ना कि एक चक्रव्यूह चलता है, जब चीजें बिगड़ती है, ठीक है, लेकिन फिर बाद में सही करने के लिए चक्रव्यूह वापस चलता है और चीजें सही होती है। तो वही चीज इसमें दिखाई दे रही है कि चीजें बिगड़ी थी, लेकिन बिगड़ते बिगड़ते अब चीजें इस स्टेज पे आ गई है कि अब सही होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। और देख लेते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ये कार्ड इतने चिकने हैं, एकदम फिसलते हैं। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। क्या बात है, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। 2 कार्ड और दे दीजिए डिवाइन, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, 2 कार्ड और दे दीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, 1 कार्ड और दे दीजिए डिवाइन, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा है, इसको रख लेते अपन। उनको क्या लग रहा है कि आप ना अपने प्यार को छुपा रहे हो, जो आपने नकाब ओढ़ रखा है ना, वो गुस्से का, या ऐसा शो कर रहे हो आप आपके पार्टनर के सामने कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आप अपने हाल में बहुत खुश हो, आप अपने जो भी अपने ऊपर फोकस कर रहे हो ना, आप उससे बहुत खुश हो। लेकिन आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं, ये फेक है, ठीक है ना। तुम मुझे आज भी प्यार करती हो, आज भी तुम मुझे प्यार करती हो, और ये जो तुमने नकाब पहन रखा है ना, ये झूठ है। तो इस चीज़ को आपके पार्टनर आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि ये झूठ का नकाब हटाओ, ताकि तुम भी इस चीज को फील कर रहे हो कि हाँ तुम प्यार करते हो। देखो होता क्या है कि जब आपकी लाइफ में इतना ट्रिगर मिला ना आपको, तो ट्रिगर खा खा के आप कठोर हो गए, आपने अपना दिल पत्थर का कर लिया। अब उस पत्थर के दिल में आप खुद ही ये चीज नहीं समझ पा रहे कि उसमें प्यार भी है। तो आपके पार्टनर वही चीज आपको बोल रहे हैं कि आप उस प्यार को फील करो, अपना दिल जो आपने इतना ठोस बना लिया है, पत्थर का कर लिया है, उसे हटाओ और अब फील करो उस प्यार को जो कभी तुम मेरे साथ करती थी, ठीक है ना। आपको मांग रहे हैं, दुआओं में मांग रहे हैं, है ना, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और आपको क्या कह रहे हैं कि तुम ही मेरा प्यार हो, तुम ही से मेरी स्माइल है, और तुम ही मेरा सब कुछ हो। ये आपको मैसेज दे रहे हैं आपके पार्टनर। फैमिली का कार्ड बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, फैमिली। आज के जो रीडिंग है ना, इसके अंदर फैमिली बहुत ज़्यादा, फैमिली की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दी है। तो आपको अपनी फैमिली मानते हैं, और आपके साथ ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, आपके पार्टनर क्या कहना चाह रहे हैं आपको, होल्डिंग ऑन, ठीक है ना। आपके पार्टनर कह रहे हैं आई नीड सम टाइम टू थिंक यू अबाउट इट। आपके पार्टनर चाहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस, इतना जब तुमने रखा है तो थोड़ा सा और रखो, मैं सभी सही कर दूंगा, जो भी हम दोनों के बीच में, जो भी आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम है ना, वो मैं सही कर दूंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा सा वेटिंग मोड अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं सब चीज़ों को सोल्व कर दूंगा, विश्वास रखो, है ना। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले फ्रेश स्टार्ट का भी कार्ड आया था, सर्च का कार्ड निकल के आया है। आपके पार्टनर कह रहे हैं आपको कि मैं उन सभी चीज़ों को, उन सभी बातों को, उन सभी सिचुएशनों को देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम हुई है। देखो कुछ की सिचुएशन में ऐसा हुआ होगा कि फैमिली इशू बहुत ज़्यादा रहा होगा। अगर आपने कहा कि मैं सही हूँ, वहीं फैमिली वालों ने कहा होगा कि नहीं मैं सही हूँ।
अब इस सिचुएशन में आपके पार्टनर की तो पूरी तरीके से 12 बज गई। अब वो कैसे पता करे कि कौन सही है? लेकिन उस समय क्या हुआ होगा कि आपकी फैमिली का जो प्रभाव है ना वो बहुत ज्यादा रहा होगा आपके पार्टनर के ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर कर दिया और उस वक्त आपका काफी दिल दुखा होगा। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं उन सभी चीजों को अब समझूंगा कि कौन सही था, कौन गलत था। अब ये चीजें, ये रियलाइजेशन आपके पार्टनर को क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि आप सही थे, है ना? क्योंकि उस वक्त आप चले गए, उस वक्त आपको चुप कर दिया गया, लेकिन चीजें जैसे जैसे समझ में आने लगी आपके पार्टनर को, उनको फील हुआ कि नहीं उस वक्त आप सही थे। तो आज वो उन सभी चीजों की जानकारी निकालना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं कि ये सिचुएशन क्यों आई और उस वक्त उस समय कौन सही था, कौन गलत था। ठीक है ना? उस हिसाब से वो आगे का डिसीजन लेंगे। लेकिन उनकी डीप फीलिंग यही कह रही है कि आप सही थे, इसलिए आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। 2 कार्ड एक्स्ट्रा निकल के आए थे। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया है, कोई न्यू पर्सन आ गया है, जिसके कारण से आप अब उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। और आपके पार्टनर यही चाहते हैं कि तुम मेरा ट्रू लव हो, इसलिए तुमको मेरे पास आना चाहिए। एक हक जता रहे हैं, अधिकार जता रहे हैं कि तुम मेरा प्यार हो, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए। तुम्हारी लाइफ में कोई दूसरा आ जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं जेलेसी की एनर्जी भी निकलती हुई आ रही है। और इस हद तक भी हो रहा है कि अगर आपके पार्टनर को ये कंफर्म हो जाता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया है, तो होता है ना कि चीटिंग करना चाहते हैं वो आपके साथ। या तो वो आपको ऐसा शो करेंगे कि उनकी लाइफ में भी कोई और है, ताकि आप जलो उनसे, ठीक है ना, और तड़प के वापस उनके पास आ जाओ। या फिर उनको क्या लग रहा है कि आप उनको सिर्फ ये शो कर रहे हो कि मैं किसी और से बात कर रही हूँ, ताकि उनके अंदर एक जेलिसी की भावना आए और वो आपकी तरफ आए। तो ये दोनों ही चीजें दिख रही है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कौन सी एनर्जी हो, कुछ के लिए कोई सी एनर्जी हो। दूसरा कह रहे हैं आपके पार्टनर लविंग यू इज लाइक ब्रीथिंग, हाउ कैन यू स्टॉप। देखो आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा एक तो स्टॉप कर रहे हैं, दूसरा आपके पार्टनर आपको अपना प्यार फील करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम इस चीज को फील करो, महसूस करो। आज सिचुएशन ऐसी है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं है, या ऑन ऑफ वाली एनर्जी बन रही है, लेकिन मैं आज भी तुमको उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं पहले किया करता था। हाँ, कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई कि मैं अपना प्यार शो नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं आज भी तुमको बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की निकल के आ रही है। अब गाइडेंस देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहती हो ऐसी सिचुएशन में? जो भी पार्टनर की एनर्जी निकल के आई है ऐसी सिचुएशन में, डिवाइन मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? डिवाइन प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, देखो पहला तो ये है क्यून ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है कि आपको ना आपके पार्टनर पे होता है ना कि नजर बना के नहीं बैठना है। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। आपको फोकस कहाँ करना है? खुद के ऊपर, खुद के करियर के ऊपर, अपनी हायर सोल से मिलने के लिए, खुद को पहचानने के लिए, ठीक है ना। जितना हो सके आप खुद के ऊपर फोकस करो। आप एक ऐसी एनर्जी में आ चुके हो, हाँ सिचुएशन रही होगी कि काफी आप इमोशनल रहे हो, काफी हद तक आप इमोशनल रहे हो और आपकी लाइफ में आपको ट्रिगर भी काफी मिले हैं, लेकिन आज आप इस कंडीशन में आ चुके हो कि आप एक क्वीन हो, ठीक है ना। आपने अपने आप को एक क्वीन बना लिया है, और अगर लड़का है तो अपने आप को आपने किंग बना लिया है। ऐसी एनर्जी में आप आ चुके हो। ऐसी एनर्जी में आने के बाद वापस से बैक नहीं होना है, ठीक है ना। काफी मुश्किल से आप इस एनर्जी तक आए हो, तो अब आपको बैक नहीं होना है, अब आपको आगे बढ़ना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपके पार्टनर आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आ गया। पहले क्वीन ऑफ कप्स का था जो कि प्यार को, इमोशन को शो करता है। फिर 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आ गया, ये भी बहुत ज्यादा हाई इमोशन को शो करता है और गिविंग
गिविंग नेचर को शो करता है। आपके पार्टनर अब गिविंग नेचर में आना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको वो हर खुशी देना चाहते हैं जो कि अब तक नहीं दे पाए, और इस चीज़ का रियलाइजेशन आपके पार्टनर को है। उनको पता है कि मेरा पार्टनर कितना डिजर्व करता था या करती थी, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया। ये गिल्ट की एनर्जी आपके पार्टनर को है, और इसीलिए अब आपके पार्टनर आपको वो हर खुशी, वो हर प्यार देना चाहते हैं जो कि आप डिजर्व करते हो। ठीक है, अभी सिचुएशन क्या चल रही है आपके पार्टनर के साथ में कि अपनी फीलिंग को शो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन देख रहे हो टूटा हुआ चांद, अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, दर्द में हैं, टूटे हुए हैं, अपने इमोशन को बैलेंस कर रहे हैं। उनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि बहुत खुश है आपसे दूर रह के, नहीं, उनकी लाइफ में भी सुख दुख उतार चढ़ाव बहुत रहे हैं, लेकिन वो उसके अंदर कहते हैं ना कि एक दिखावी दुनिया अलग रहती है और एक डीप थॉट्स अलग रहते हैं। तो उस डीप थॉट्स में आप ही रहे हो, खुद को बैलेंस कर रहे हैं, काफ़ी पेन में हैं, दर्द में हैं, अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि आपके मन में क्या चल रहा है या आप क्या चाहते हो, अब आगे क्या आपका डिसीजन है, आप मेरे साथ रहना चाहते हो या आप किसी और को पसंद करने लग गए हो। तो इस चक्कर में अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रहे हैं। बाकी इमोशनल बहुत ज़्यादा है आपके साथ। डिवाइन गाइडेंस जो आपके लिए निकाली है उसके अंदर यही है कि अभी आपको रनर चेजर वाली एनर्जी में नहीं रहना है, अभी आपको खुद में ही फोकस करना है। ये जो प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, जैसे मार्च महीने में भी काफ़ी प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, उसके बाद मई में भी होंगे। तो ये जो चेंज हो रहे हैं ना, ये प्लैनेट्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको गुड न्यूज़ देंगे, करियर से रिलेटेड भी देंगे और आपके पार्टनर से रिलेटेड भी देंगे। ठीक है ना, तो अभी आपको सिर्फ खुद में फोकस करना है। जितना हो सके दान पुण्य करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दान करने से हमारे बेड कर्मास कटते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।